नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरें। अगर हमारी खबरें अच्छी लगें तो हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के प्रायोजक हैं गिन्नी अपैरल, कंप्लीट फैमिली शॉप फॉर अपैरल शॉपिंग, सिविल लाइंस आजमगढ़, अप टू 50% ऑफ ऑन ब्रांड लेवाइस, जैक एंड जॉन्स, किलर, स्पाइकर, निमेरो यूनो, स्टेटस क्वो, लिबास, सब्याता एंड यूसीबी, काशी गोमती ज्वेलर्स, भवरनाथ, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह और लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडीह, आजमगढ़। बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां जिले के सिधाई थाना क्षेत्र के हाइडिल चौराहे पर गुरुवार देर रात्रि दो बाइक की टक्कर में कहासुनी के बाद मारपीट को छुड़ाने पहुंचे एक व्यक्ति को भी आरोपियों ने जमकर पीट दिया। काफी संख्या में युवकों ने जमकर मारपीट की और बाइक को तोड़फोड़ करने की कोशिश की। इस मारपीट का वीडियो सामने आया जिसमें देखा जा सकता है कि बड़ी संख्या में लोग जमकर लात जूते के साथ मारपीट कर रहे हैं। बताया गया कि आजमगढ़ जिले के सिधाई थाना क्षेत्र के रहने वाले राजेश कुमार पांडे देर रात्रि हाइडिल चौराहे पर मौजूद थे। उसी दौरान उसके परिचित बबलू यादव के साथ 7-8 व्यक्ति मारपीट की घटना को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने बीच बचाव करते हुए दोनों पक्षों को अलग करने का प्रयास किया, लेकिन इन आरोपियों ने राजेश के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। इस मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जहां मौके पर पहुंची पुलिस दो बाइकों को कब्जे में लेकर थाने ले आई है। वही पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने आधा दर्जन से अधिक अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है, जहां कार्रवाई के क्रम में आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों की तलाश कर रही है। क्या कुछ कहना है शुभम तोदी, सीओ सिटी का, सुनिए। सर, सिधाई थाना क्षेत्र में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है, क्या है तो मामला? रात रात क्या? कल शाम को थाना सिधारी क्षेत्रांतर्गत हाइडिल चौराहे पर दो पक्षों के बीच में मारपीट की घटना की सूचना पुलिस टीम को प्राप्त हुई। सूचना पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा मौके पहुंच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की गई। उक्त प्रकरण में सुसंगत धाराओं में थाना सिधारी पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित। तो खबर आजमगढ़ से, जहां जिले के महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत नवबरार तुर्कचारा गांव से दबंगई का एक गंभीर मामला सामने आया है। यहां निर्माणाधीन मकान की दीवार को जबरन गिराने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जमीनी विवाद के चलते कुछ लोग खुलेआम निर्माणाधीन मकान की दीवार को गिरा रहे हैं। बताया जा रहा है कि पूरी घटना कानून को हाथ में लेकर की गई, जिससे क्षेत्र में दहशत और आक्रोश का माहौल बना हुआ है। मामले को लेकर एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया है, जिसमें जमीनी विवाद के चलते कुछ लोग दीवार गिराते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो का संज्ञान लेते हुए थाना अध्यक्ष महाराजगंज को मामले की जांच के निर्देश दिए गए हैं। एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने कहा कि जांच में जो भी तथ्य और घटनाक्रम सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल वायरल वीडियो को लेकर इलाके में चर्चाओं का दौर जारी है और लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर दबंगों के हौसले इतने बुलंद कैसे हो गए कि निर्माणाधीन मकान की दीवार को दिन दहाड़े गिराया गया। सर, महाराजगंज थाना क्षेत्र के तुर्कचारा गांव का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां दबंगों द्वारा एक घर गिराया जा रहा है। क्या मामला है, क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, थाना महाराजगंज के अंतर्गत एक वीडियो संज्ञान में आया है, जिस वीडियो में कुछ लोग जमीनी विवाद के चलते दीवार को गिराते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए थाना अध्यक्ष महाराजगंज को जांच हेतु निर्देशित किया गया है। जांच के क्रम में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे, उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो खबर आजमगढ़ से, जहां आजमगढ़ में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट चौराहा स्थित नीलकंठ होटल में डिस्ट्रिक्ट टैक्स बार एसोसिएशन आजमगढ़ के एल्डर कमेटी एवं चुनाव अधिकारी तथा निर्वाचित पदाधिकारियों की एक आवश्यक मीटिंग बुलाई गई। इसमें वार्षिक चुनाव वर्ष 2025-26 के संबंध में एक प्रेस वार्ता भी आहूत की गई, जिसमें एल्डर कमेटी के अध्यक्ष उमाशंकर यादव, एडवोकेट एवं चुनाव अधिकारी संतोष कुमार मिश्र द्वारा विधिक प्रक्रिया में चुनाव कराए जाने एवं निर्वाचित पदाधिकारियों का विवरण प्रस्तुत किया गया, जिसमें अध्यक्ष राम प्रताप राय एवं सचिव विवेक सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजय कुमार श्रीवास्तव व कोषाध्यक्ष कृष्ण दत्त सिंह व सहसचिव धर्मेंद्र कुमार सिंह शेष कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण कार्यक्रम दिनांक 3 फरवरी 2026 को होना नियत किया गया है। चुनाव अधिकारी संतोष कुमार मिश्र ने बताया कि चुनाव सौहार्दपूर्ण वातावरण में बाइलाज के मार्ग निर्देशन में तथा बाइलाज के अनुरूप कराया गया। एल्डर कमेटी के अध्यक्ष एवं चुनाव अधिकारी ने नई कार्यकारिणी को अधिवक्ता हित में कार्य करने तथा बार बेंच में सामंजस्य बनाए
रखते हुए पद की गरिमा, डिस्ट्रिक्ट टैक्स बार एसोसिएशन की गरिमा का ध्यान में रखते हुए कार्य करने का सुझाव दिया एवं अपने शुभकामना भी व्यक्त किया। मैं संतोष कुमार मिश्र, वरिष्ठ अधिवक्ता, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन आजमगढ़। सर, चुनाव को लेकर क्या असमानताएं थी, किस तरह की अनियमितता थी और क्या आपका कहना है? मॉडर्न बालाज 2022 के अनुसार हमारे यहाँ चुनाव 28 दिसंबर तक कंप्लीट कर लेना चाहिए। उस चुनाव से एक महीने पहले सदस्यों को सूचना दी जाती है और 15 दिन पहले की सूचना देकर के चुनाव की घोषणा की जाती है। परंतु पूर्व 2024-25 की कार्यकारिणी 23/12/2025 को सूचना निकाल करके 2/1/2025 की तिथि घोषित की, जो कि 15 दिन की सीमा को पूर्ण नहीं कर रहा है और नियम विरुद्ध है। उसके आधार पर हमारे बालाज में लिखा है कि एल्डर कमेटी अगर समय से जो है चुनाव नहीं हो रहा है तो उसको भंग करके एल्डर कमेटी खुद चुनाव करवा सकती है। तो एल्डर कमेटी उसको 24/12/2025 को नोटिस निकाल करके भंग की और 26/12/2025 को जो है चुनाव की घोषणा की और चुनाव की घोषणा करके 28/1/2026 को सभी शर्तों को पूर्ण करते हुए चुनाव को जो है संपन्न कराया। अध्यक्ष के पद पे के लिए सर क्या समस्याएं थी और क्या कंडीशन पूरी नहीं की गई थी इसके वजह से? अध्यक्ष पद पर हमारे यहाँ 3 पर्चे आए। आलोक रंजन, घनश्याम यादव, राम प्रताप राय। 27/11/2024 को बार के द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया था। उस प्रस्ताव के अंतर्गत 50% मासिक मीटिंग में 50% से ज्यादा उपस्थिति होने पर ही वह चुनाव लड़ सकता। इस शर्त को राम प्रताप राय जी ने जो है पूर्ण किया। चार मीटिंग में उपस्थित थे और दोनों सदस्यों ने जो मीटिंग में उपस्थित नहीं रहे, जिसके कारण उनका पर्चा अब निरस्त कर दिया। तो यह चुनाव पूरी तरह से वैध है? पूरी तरह से वैध। चुनाव अधिकारी होने के नाते आप ये दावा कर रहे हैं? जी। और अब आगे का क्या होगा? किस तरह का शपथ हमारे बालाज के अनुसार हमको 7 दिन के अंदर जो शपथ ग्रहण कर, इसलिए हम जल्द से जल्द 3 तारीख तक शपथ ग्रहण का कार्यक्रम संपन्न कर। तो दूसरा पक्ष धांधली का आरोप तो लगा रहा? दूसरा पक्ष चूंकि उसके पास कोई अधिकार नहीं है और कमेटी भंग हो चुकी है और कमेटी भंग होने के कारण जो है वह इस चीज को जो है लगा। ठीक। तो खबर आजमगढ़ से, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने गुरुवार को अतरौलिया स्थित निरीक्षण भवन में प्रेस वार्ता के दौरान विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने यूजीसी के नियमों से लेकर ग्रामीण विकास तक के मुद्दों पर सरकार का पक्ष मजबूती से रखा। यूजीसी द्वारा नियुक्तियों में पुराने नियमों की बहाली और सुप्रीम कोर्ट के हालिया रुख पर बोलते हुए राजभर ने कहा कि न्यायालय का निर्णय अंतिम है और इसका सम्मान अनिवार्य है। सपा प्रमुख पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्षी नेता खासकर अखिलेश यादव पहले चुप्पी साधते रहते हैं और जब कोर्ट का आदेश आ जाता है तब परिस्थितियों को भांपकर बयानबाजी शुरू करते हैं। राजभर ने यूजीसी के नए नियमों को सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम बताया। उन्होंने कहा कि समानता का अधिकार ये नियम विश्वविद्यालयों में होने वाली अनियमितताओं को खत्म करेंगे। जब भी दलितों, पिछड़ों या अल्पसंख्यकों को हक देने की बात होती है, कुछ लोग विरोध में खड़े हो जाते हैं। उन्होंने याद दिलाया कि जिस तरह मंडल कमीशन का विरोध हुआ लेकिन अंततः पिछड़ों को उनका अधिकार मिला, वैसे ही यहाँ भी न्याय होगा। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर हो रहे पलायन पर मंत्री ने पंचायती राज विभाग को रोड मैप को साझा किया। उन्होंने दावा किया है कि अब सरकार गांवों को शहरों जैसी सुविधाएं से लैस कर रही है ताकि रिवर्स पलायन शुरू हो सके। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने अनशन समाप्त करने पर राजभर ने अपने चिर परिचित मजाकिया अंदाज में प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, अब वे भी अपनी मांगे पूरी मानकर वापस लौट चुके हैं। क्या कुछ कहना और कुछ ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मंत्री का सुनिए। यूजीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पुरानी व्यवस्था बहाल कर दी है।
क्या कहना चाहेंगे इस पे, आपकी क्या राय है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबको मानना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है। जो फैसला आया है, जो यूजीसी पर रोक लगाई है अगले सुनवाई तक के लिए, अगली डेट पर, तो अगली डेट पर जो फैसला आएगा उसको देखा जाएगा। अखिलेश यादव जी सर समाज को लेकर काफी नरम है, उनका बयान यूजीसी को लेकर पॉजिटिव आया, क्या कहना चाहेंगे इस पे? वो नरम नहीं है, विपक्ष में हैं। अब वो सोच रहे हैं कि इधर जाएं कि उधर जाएं, जाएं किधर। परेशान हैं बेचारे। पॉजिटिव बयान आ रहा है इस पे? का पॉजिटिव बयान आ रहा है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद न बोल रहे हैं, इसके पहले तो नहीं बोल रहे थे। और सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई है सिर्फ ना, आदेश तो दे नहीं दिया है। क्या लगता है आपको, यूजीसी में समाज को दो वर्गों में बांट दिया है? ऐसा कुछ नहीं है। समानता लाने के लिए ये कानून है। विश्वविद्यालयों में जो अनियमितताएं होती थी, जो कमियां थी सम कानून में, उसको संशोधन करके एक रूपता लाने की बात हो रही है, एक समानता लाने की बात हो रही है। किसी का हित नहीं है। शंकराचार्य अभिमुक्त ने अपना अनशन समाप्त कर दिया है, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? और भाई देखिए, कहावत है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। वो अपन गंगा जी से पानी 4 बाल्टी मंगा के अपन भर के नहा ले रहे थे, अब नहा आगे गए। ग्रामीण इलाकों के हजारों छात्र उच्च शिक्षा के लिए शहर में जाते हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि इस तरह के कड़े और अस्पष्ट नियम से ग्रामीण पृष्ठभूमि के उन छात्रों को परेशानी होगी जो अक्सर प्रक्रिया में अनिभृग होते हैं? देखिए, सरकार अब गांव में डिजिटल लाइब्रेरी खोलने जा रही है, वहीं उनको सारी सुविधा देंगे। पंचायती राज विभाग का प्रयास है कि अब गांवों से पलायन जो शहरों की तरफ होता है, अब हम व्यवस्था वो देने जा रहे हैं गांवों में कि शहरों से पलायन अब गांव में होगा। उसके लिए सारी व्यवस्था जो शहर में है, हम ओपन जिम बना रहे हैं, हम मिनी स्टेडियम बना रहे हैं, हम सारी सुविधा जो शहर में है वो गांव में देने जा रहे हैं। क्या यूजीसी के नियम लेकर समान वर्ग जो काफी आक्रोशित है और आप पिछड़ों के हक के लिए लड़ते हैं, क्या कहना चाहेंगे यूजीसी नियम पे इस तरह से? देखिए, जब जब पिछड़ों के हित की बात आई है तब तब विरोध हुआ है। मंडल कमीशन लागू हुआ तब भी विरोध हुआ। अंधतोगत्वा 27% आरक्षण पिछड़ों को मिला, लागू हुआ सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। तो जब जब पिछड़ों की बात आती है, दलितों की बात आती है, मुसलमानों के हित की बात आती है, तो लोग विरोध करते हैं। और वो कुछ लोग हैं जो विरोध करते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो नियम वास्तव में भेदभाव मिटाएगा या इसके कैंपस में जातिगत ध्रुवीकरण का बढ़ावा देगा? नहीं, ये भेदभाव को मिटाने का कानून है, समानता लाने का कानून है और बराबर शिक्षा में बराबरी का अधिकार पाने का कानून है। आपके हिसाब से क्या ये कानून आगे बढ़ना चाहिए? आपको बिल्कुल बढ़ेगा, देखिए ना। तो एक खबर आजमगढ़ से, जहां सावित्रीबाई फूले राजकीय पॉलिटेक्निक आजमगढ़ एवं राजकीय पॉलिटेक्निक भिल्ली हिली में 3 दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता संयुक्त रूप से संपन्न हुई। 3 दिवसीय संयुक्त वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता में मंगलवार को अंतिम दिन ऊंची कूद, वाद विवाद प्रतियोगिता, 100 मीटर एवं 1500 मीटर दौड़ रेस के साथ संपन्न हुई। वार्षिक खेल कूद के समापन समारोह में संस्था के प्रधानाचार्य भूपेंद्र नाथ चौधरी ने खेल कूद के विजेता प्रतिभागियों को मेडल एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। प्रधानाचार्य ने कहा कि खेल में जीत या हार बल्कि खेल भावना सर्वोपरि है। मानसिक विकास के लिए शरीर का स्वस्थ होना एक आवश्यक शर्त है। खेल की विभिन्न विधाओं में उसके विजेता कहीं भी रातों रात तैयार नहीं हो जाते। महज चंद मिनटों के प्रदर्शन के लिए खिलाड़ी कड़ी मेहनत करते हुए सालों साल कुर्बान करते हैं, तब जाकर ओलंपिक अथवा किसी भी खेल प्रतियोगिता में गोल्ड या सिल्वर पदक हासिल कर पाते हैं। हारने वाले और जीतने वाले खिलाड़ियों की क्षमता की तुलना करें तो उनमें बहुत बड़ा अंतर नहीं होता। सिर्फ थोड़े प्रयासों का अंतर ही उन्हें गोल्ड सिल्वर मेडल से दूर कर देता है। उन्होंने कहा कि जीवन में सफलता के वर्तमान चकाचौंध से किनारा करते हुए अपने निर्धारित लक्ष्य पर ध्यान रखना चाहिए। वार्षिक खेल कूद चैंपियन सर्वाधिक अंक पाकर बालक वर्ग में रोहित यादव इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण प्रथम तथा बालिका वर्ग में आव्या पॉल विद्युत अभियंत्रण प्रथम रही। वाद विवाद प्रतियोगिता पक्ष में संजना गौड़ एवं साक्षी शुक्ला ने संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया। विपक्ष में प्रथम स्थान कशिश सिंह ने प्राप्त किया।
वार्षिक प्रतियोगिता के दौरान प्रतिभाग कर रही 4 हाउस टीमों में सर्वाधिक मेडल बटोरकर प्रथम स्थान पर विश्वेश्वरैया हाउस तथा द्वितीय स्थान पर रमन हाउस रहा। इस कार्यक्रम का संचालन इंजीनियर कुलभूषण सिंह एवं कमेंट्री प्रेमानंद पटेल ने किया। काशी गोमती ज्वेलर्स ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह, शुद्धता की 100% गारंटी। अपने खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुंचें काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।